आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है बात करते हैं अपने मेन फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें सबसे पहला आता है अल्कोहल। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो नेम के पीछे जो है OL लगता है और स्ट्रक्चर के पीछे जो है OH लगता है। यानी कि अगर हम कोई भी आप कह सकता हो कि नेमिंग लिखेंगे तो उसके पीछे ओल लगेगा, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक है, ये हो गए आप कह सकते हो कि सिंगल बॉन्ड वाले। और अगर इधर की तरफ में हम लोग देखें तो ये हो गए डबल बॉन्ड वाले, जिसमें आता है इथेनॉल, प्रोपिनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल और हेक्सेनॉल। ये हो गए ट्रिपल बॉन्ड वाले, इथाइनॉल, प्रोपाइनॉल, ब्यूटाइनॉल, पेंटाइनॉल और हेक्साइनॉल। तो बच्चों हिंदी में भी जो है इनको सेम ही आप कह सकते हो कि कहा जाता है। तो हम लोग जो है हर एक का जो आप कह सकते हो कि कोई एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। बाकी के जो है आप कह सकते हो कि एक एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तीनों में से एक सिंगल बॉन्ड में से भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डबल बॉन्ड में से और एक ट्रिपल बॉन्ड में से। बाकी के जो है आप खुद ही अगर ट्राई करोगे तो आपसे जो है खुद ही बनते चले जाएंगे। और जब ये स्ट्रक्चर एक बार बनने लग जाते हैं तो आप कह सकते हो कि अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कुछ ना कुछ तो आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक में जो है हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो हम लोग जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पेंटेनॉल का। तो पेंटेनॉल का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अब मुझे जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि फॉर्मूला कुछ भी नहीं पता। देखो किस तरीके से सीखना है। सबसे पहला पेंट, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई 5 कार्बन होगा, यानी कि C5। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब आप ये सोचो कि पेंटेन में कौन सा आप कह सकते हो कि फॉर्मूला लगता था। पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H12, यानी कि आप कह सकते हो कि 12 हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन आप ये भी चेक करो कि भाई यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि OL लगा, यानी कि स्ट्रक्चर के पीछे OH लगेगा। तो OL लगा यानी कि अल्कोहल है, तो उसने क्या किया होगा। अब अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का काम ही क्या होता है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह खुद लग जाना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हो जाएगा 11 आप कह सकते हो हाइड्रोजन, और एक जो है OH लग जाएगा। अब जरा ये फॉर्मूला बन ही गया। देखो ये फॉर्मूला किस तरीके से बना। सबसे पहले पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H12, जो कि यहाँ पे एक अल्कोहल लगा हुआ है, एक अल्कोहल ग्रुप है। तो 5 फंक्शनल ग्रुप का काम ही क्या होता है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह अपने आप को लगा लेना। तो यहाँ पे लग गया OH, वो भी एक हाइड्रोजन की जगह। अब आप ये देखो कि किस तरीके से, देखो नाम के पीछे क्या लग गया OL, और स्ट्रक्चर के पीछे अभी क्या लग जाएगा OH। अब आप ये देखो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इसका। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। अब एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और एक क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो इस तरीके से जो आप कह सकते हो कि इसका जो है स्ट्रक्चर बनता है, और ये बनता है पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेन यानी कि पेंट 5 कार्बन, एन यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड, और आप कह सकते हो कि ओल यानी कि एक नंबर पे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन माफ करना, एक नंबर पे अल्कोहल। इसी का बच्चों एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है। लाइक अगर आप इस OH को उठा के अगर आप इस जगह ले जाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पेंटेनॉल ही रहेगा। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जो आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड पे देखते हैं, एक एग्जांपल डबल बॉन्ड का देखते हैं। लाइक अब मान के चलो कि मैं पेंटेन का ही जो है एक एग्जांपल उठा लेता हूं, पेंटेनॉल। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड, इसका मैंने जो है एग्जांपल ले लिया पेंटेनॉल, इसका एग्जांपल ले लेता हूं पेंटीनॉल, इसका एग्जांपल लेंगे पेंटाइनॉल। ठीक है, तो सबका जो आप कह सकते हो कि एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो पेंटीनॉल। ठीक है, तो अब हम लोग जो एक काम करते हैं, ठीक है, पेंटेनॉल का जो फॉर्मूला लिख लेते हैं C5H11, ठीक है, और OH। तो देखो बच्चों इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले तो पेंट है ही है, यानी कि 5 कार्बन, इन है यानी कि डबल बॉन्ड भी है, और एक फंक्शनल ग्रुप भी है। अब दोनों ही जब एक में होता है तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई प्रायोरिटी हम किसको दें, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दें। ऑब्वियस सी बात है कि आप ये कह सकते हो कि डबल और फंक्शनल ग्रुप में से आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप। यानी कि कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि फंक्शनल ग्रुप भी हो या डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही स्ट्रक्चर में आ रहा हो, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है आप दोगे फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो C5 आप कह सकते हो कि इसका जो है स्ट्रक्चर से इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। अब एक जगह लगना है OH,
तो लो भाई यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे एक जो है डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब 1 2 3 यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, 1 2 3 एक हाइड्रोजन इसको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो होता है C5H9OH। ठीक है, इसको जो है आप कह सकते हो कि आम भाषा में कहते हैं पेंटेनॉल। ठीक है, इसको कहते हैं पेंटेनॉल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेंटेनॉल। तो कहने का मतलब ये है कि ये रहा है इसका नाम, नाम के पीछे OL, ठीक है, स्ट्रक्चर के पीछे OH और फॉर्मूला ये रहा। तो यहाँ पे जो है इसका भी आप कह सकते हो कि फॉर्मूला आप लिख सकते हो C5H9 और OH। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, एक एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का देख लेते हैं, इसे नोट कर लो। चलिए, तो अब एक एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लेते हैं और बनाते हैं पेंटाइनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है सेम कहानी है, यहाँ पे बस डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी और फंक्शनल ग्रुप भी हो तो ज्यादा प्रायोरिटी ऑब्वियस सी बात है फंक्शनल ग्रुप को ही दोगे। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ठीक है, एक जगह लग गया ट्रिपल बॉन्ड। ये रहा एक, आप कह सकते हो कि OH। ठीक है, ये इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। अब 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इसमें जो आप कह सकते हो कि 7 कार्बन फुलफिल हो गए और इसका फॉर्मूला बन जाता है C5H7OH। अगर आप एक सीख जाते हो, अगर आप इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हो, जो कि हमने जो है पेंटेन का जो है एक बेस्ट एग्जांपल लेके बताया, तो आप सारे स्ट्रक्चर बनाना अपने आप ही सीख जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पता चल गया आपको, तो आप सारे के सारे फॉर्मूले जो है खुद ही बनाना सीख जाओगे। ये ज्यादा जो आप कह सकते हो कि मुश्किल भी नहीं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और ये हो गया अल्कोहल का। आप जो है इसके आप कह सकते हो कि आप जो है इन्हें आप होमवर्क में कर लेना, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जो है एल्डिहाइड ग्रुप देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा अल्कोहल ग्रुप और अब हम लोग जो है बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो नाम के पीछे Al यानी कि अल जुड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो कि CHO या इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर में इसको जोड़ा जाता है। अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, हर एक से जो है एक एक एग्जांपल ले लेते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात कर लेते हैं इथेनॉल की। ठीक है, इथेनॉल की जो है एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इथ से पता चलता है 2 कार्बन है। ठीक है, और आप ही कह सकते हो कि एन से पता चलता है सिंगल सिंगल बॉन्ड है और अल से पता चलता है अच्छा है जो है एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड आप कह सकते हो कि समूह जो है इसमें ऐड। अब अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, अब ये आप कह सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है यानी कि जो स्ट्रक्चर आप कह सकते हो में जुड़ेगा वो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। मेरी याद रखना, कार्बन के साथ जो अब ये ऑक्सीजन जुड़ गया और जो हाइड्रोजन जुड़ गया, इसने इसको जो आप कह सकते हो कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो आप कह सकते हो कि वो बना दिया, यानी कि स्पीसीज बना दी है। इसका फॉर्मूला ये मत लिखना C2, ठीक है, और आप कह सकते हो कि H1 और O। ये जो फॉर्मूला होगा ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला तो कार्बन आप कह सकते हो कि बैलेंस है, 1 2 3 4। इस वाले अगर कार्बन की बात करें तो इससे जो है 3 हाइड्रोजन की डिमांड है, जो कि हमने पूरा कर दिया। तो जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है CH3CHO। एक बात याद रखना बच्चों कि जब भी आप कह सकते हो कि आपको ये कुछ अलग से दिखे, ठीक है, ये आपको अलग से दिखेगा, ठीक है, तो ये जो आप कह सकते हो कि फॉर्मूले में भी अलग हो जाएगा, यानी कि ये कार्बन के साथ ही अब जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड, तो जो इसका फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है CH3CHO। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर समझाता हूं, लाइक प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन अल। अगर मैं प्रोपेन अल की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला तो कार्बन पूरी तरीके से बैलेंस है। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो इसको 2 हाइड्रोजन की डिमांड है और इसको 3 हाइड्रोजन की डिमांड।
ना ही आप इसमें जो है इस कार्बन को गिनोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला के साथ ही आया है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूले के साथ ही आया है। तो जो चीज साथ में आता है उसे आप जो है गिनती में नहीं रखते हो। तो जो चीज फॉर्मूले के साथ आता है उसे आप गिनती में नहीं रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है C2, ठीक है, 2 कार्बन, क्योंकि ये जो है फॉर्मूले के साथ ही ऐड हो चुका है, स्ट्रक्चरली जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। C2H5CHO, यानी कि एक कार्बन यहां से शिफ्ट होके क्या किधर चला जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा, और कुछ इस तरीके से जो है इसका फॉर्मूला देखने को मिलता है। ये तो हो गई, आप ये कह सकते हो कि सिंगल बॉन्ड की, इसे नोट कर लो, ठीक है। और साथ ही आप ये कह सकते हो कि मैं जो है आप लोगों को इनके भी फॉर्मूले दे देता हूं। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला होता है, ज्यादा नहीं, बस एक कार्बन बढ़ाओ और आप ये कह सकते हो कि 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ और ये बनता जाएगा, ठीक है। जैसे कि C3, ठीक है, H7CHO, C4H9CHO, C5H11CHO। तो ये जो है ये आप ये कह सकते हो कि इनके फॉर्मूले हैं, आप इन्हें जो है घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक बात याद रखना, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हेक्स है लेकिन 5 कार्बन, तो इसका एक कार्बन जो है वो स्ट्रक्चर में इसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण आप ये कह सकते हो कि ये जो है इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। इसे नोट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो है अब हम लोग बात करते हैं डबल बॉन्ड की, मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। देखो हम लोग को अगर मान के चलो कि बनाना है प्रोपेनॉल, ठीक है, डबल बॉन्ड की बात हो रही, तो सबसे पहले प्रोपेन में लगता है 3 कार्बन, 1 2 3। अब एक बात मेरी याद रखो, देखो अगर यहां पे एक डबल बॉन्ड ऐड करने की कोशिश करूंगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन पहले से ही आप ये कह सकते हो कि अपने ऑक्टेट को पूरा करके जो एकदम बैलेंस हुआ पड़ा। तो यहां पे एक डबल बॉन्ड ऐड होगा, ठीक है, लेकिन अब देखो डबल बॉन्ड भी है और एक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे जो है नंबरिंग कहां से स्टार्ट होए, तो नंबरिंग जो है यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, और ठीक है जहां से फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से जो है नंबरिंग ऐड करोगे और इसका नाम जो हो जाता है वो हो जाता है प्रोप 2 ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि प्रोप 2 और यहां पे जो है 1 अल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नाम हो सकता है और ये भी नाम हो सकता है। यहां पे कुछ बच्चों को जो है डाउट रहता है हमेशा कि यहां पे जो आप कह सकते हो कि प्रोप, ठीक है, 2 क्यों नहीं आया, ठीक है, क्यों नहीं। देखो बच्चों 2 वॉवेल, ठीक है, 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, हमेशा याद रखना 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इस ई को जो है हटाना पड़ता है। 2 वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए जो है इस ई को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को हटाना पड़ता है। और इसीलिए जो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ EN आता है। हाँ, अगर आप ये कह सकते हो कि अल नहीं लगा रहता तो हम लोग रखते हैं प्रोप ENE, प्रोपीन, ठीक है, लेकिन 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए जो है इस ई को जो है यहाँ से अकॉर्डिंग टू रूल, देखो बच्चों ऑर्गेनिक का ये एक बेसिक सा रूल है जिसमें 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए जो है इसको काटना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप जो है डबल बॉन्ड बना सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है, यानी कि 3R1 का हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल प्रोपाइनल का, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, लास्ट वाले पे ये आप कह सकते हो स्ट्रक्चरली जो है एल्डिहाइड का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऐड नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि जो है ट्रिपल बॉन्ड को ऐड करोगे। अब आप देखो ये वाला कार्बन जो है बैलेंस हो गया, इसी के साथ ही ये वाला कार्बन बैलेंस हो गया क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है, बट इस वाले को जो है 1 की जरूरत है। तो जो इसका फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है C2HCHO, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत होना इन सब चीजों में कि किस तरीके से जो है नेमिंग करे, किस तरीके से जो आप कह सकते हो कि नाम लिखे। देखो नाम किस हिसाब से जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, फंक्शन ग्रुप है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको देंगे, इसको देंगे। तो भाई इसका नाम हो जाएगा 1 2 और 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 और 1,
या इसका ये भी नाम हो सकता है प्रोप, ठीक है, 2 आयन और दो वॉवेल नहीं रह सकते, इसलिए एक वॉवेल को जो है यहां से हटाना पड़ा। तो ये जो है एग्जाम्पल है एल्डिहाइड के, ठीक है। होपफुली आप लोगों को जो है समझ में आ रहे होंगे सारे एग्जाम्पल। अब हम लोग जो है बात करते हैं कीटोन ग्रुप की, ठीक है। नाम के पीछे ओन लगता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर के पीछे कुछ इस तरीके से जो है एक कार्बन के ऊपर जो है आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन की जो है, ठीक है, लेयर चढ़ती है, यानी कि ऑक्सीजन जो आप कह सकते हो कि आता है। तो देखो बच्चों, जो कीटोन है इसकी खास बात होती है कि ये हमेशा जो है आप कह सकते हो कि सेंट्रल कार्बन पे ही अटैच होता है। अब चाहे ऊपर की तरफ से हो या आप कह सकते हो कि नीचे की तरफ से हो, लेकिन हमेशा जो है, ठीक है, सेंटर कार्बन पे, यानी कि जो बीच में जो कार्बन होते हैं, मिडवे में जो कार्बन होते हैं, उन्हीं पे अटैच होता है। जैसे कि ये आप कह सकते हो कि मिथ यानी कि मिथेनोन नहीं बन सकता कभी, ठीक है, इथेनोन नहीं बन सकता कभी, क्योंकि ये जो है सेंटर कार्बन पे होते हैं और दोनों में ही देखो इसमें कहां लगाओगे आप, सेंटर कार्बन है, ये अकेला कार्बन, या इसमें कहां लगाओगे आप, ठीक है। तो ये जो है शुरू होता है प्रोपेनोन से। तो अगर मुझसे बोला जाता है कि भाई आप मुझे जो है प्रोपेनोन बना के दिखाओ, ठीक है, सबसे पहली बात तो भाई प्रोपेन में जो है 3 कार्बन होता है, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन है, और यहां पे कहीं पे जो है ऑक्सीजन लग जाता है, ठीक है। यहां पे 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 2 3 हाइड्रोजन, क्योंकि ये वाला पहले से ही बैलेंस। अच्छा, इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो 1 2 और 3 कितने नंबर पे कीटोन ग्रुप जुड़ रहा है, दूसरे नंबर पे। एक तो इसका सिंपल वाला ये नाम हो गया, ठीक है, और दूसरा जो नाम होता है वो होता है प्रोप, ठीक है, एन 2 ओन, ठीक है, प्रोप एन, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो प्रोप एन 2 ओन, ठीक है। यहां पे ई इसलिए नहीं आया, एन ई में ई इसलिए नहीं आया क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकता, ओ भी एक वॉवेल है और ई भी एक वॉवेल है, ठीक है। तो ये भी एक नाम हो सकता है इसका प्रोप एन 2 ओन, क्योंकि दूसरे नंबर पे आप जो है कीटोन ग्रुप को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो और आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और एग्जाम्पल, चलो इनमें से मैं लेके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पेंटेनोन की, पेंटेनोन, ठीक है। पेंट में जो है आप कह सकते हो कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सबको पता है कि ये मिड में ही लगता है, तो भाई अब जो है ये तो लग गया, ये कार्बन तो बैलेंस हो गया, 1 2 3 4 5 इस तरफ, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन इस तरफ। तो ये जो आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस तरीके का, लाइक पेंटेनोन है। तो भाई कहीं से भी नंबर स्टार्ट करोगे, आना है इसको तीसरे नंबर पे ही है, तो आप इसका नामकरण ऐसे कर सकते हो पेंट, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड एन और 3 पे ओन, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, लाइक 5 कार्बन C5, नहीं, इसमें भी जो आप कह सकते हो कि ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये कुछ अलग तरीके से जो है ऐड हो जाएगा। तो यहां पे लिखना आप लोग C4, ठीक है, H10 और CO, ये हो जाता है, आप कह सकते हो कि इसका फॉर्मूला, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जो भी, देखो ये आप कह सकते हो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, तो जो भी कार्बन इसके साथ जुड़ेगा वो इसी के साथ जो है आप कह सकते हो कि फॉर्मूले में भी ऐड होगा। जैसे प्रोपेनोन में, ठीक है, प्रोपेनोन में 3 कार्बन होता है, लेकिन आप लिखोगे 2 कार्बन, ठीक है, कितने हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, तो 6 हाइड्रोजन होते हैं और एक CO। तो ये वाला जो कार्बन इधर, जो एक कार्बन था वो इधर ट्रांसफर ऑक्सीजन के साथ जो आप कह सकते हो कि अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से जो इनके नेम भी चेंज हो जाते हैं, इनका फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आगे चलिए तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड की, ठीक है, ब्यूट इन ओन, ठीक है, ब्यूटेनोन। तो इसका जो है देखो ब्यूट में लगता है 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। अब कहीं पे आप कह सकते हो कि मिड में आप इसको जोड़ दो, ये वाला कार्बन तो पूरा पूरा। अब एक बात देखो, ई नहीं यानी कि डबल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। यहां इसलिए नहीं लग सकता, यहां इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि जो है पहले से ही जो है आप कह सकते हो कि ये बैलेंस, और अगर यहाँ पे लग जाएगा तो ये कार्बन जो है अनबैलेंस हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि ये लगता है,
ठीक, अब देखो यहाँ पे ये वाला तो कार्बन बैलेंस है, इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको जो है आप कह सकते हो कि 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ से जो है आप कह सकते हो कि अटैच हो रहे, तो इसको जो है 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है 1 2 3 4। देखो बच्चों, 4 कार्बन भले ही है स्ट्रक्चर में, लेकिन आप जो है 3 कार्बन लिखोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन अटैच है, और अगर ऑक्सीजन के साथ अगर कोई भी कार्बन के साथ अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो हम उस कार्बन को जो है अभी फॉर्मूले में नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि H कितना हो गया 6, और एक कार्बन जो है शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, यानी कि CO। ठीक है, इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है 1 2 और 3। देखो इधर से आ रहा है 3 नंबर पे, लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो लीस्ट नंबर पे आता है 2 पे। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 पे, और ये 4। तो इसका नाम हो जाता है ब्यूट। ठीक है, ब्यूट आप कह सकते हो कि 3 पे जो है 3 पे डबल बॉन्ड, और आप कह सकते हो कि 2 पे ओल। इसका ये जो है आप कह सकते हो कि नेमिंग बनती है ब्यूट 3 in 2 ओल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको नोट कर लो। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जो है ट्रिपल बॉन्ड का, और ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइन ओन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटाइन ओन। तो भाई आप ये कह सकते हो कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि कीटोन ग्रुप को ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे आप जो है कहीं पे भी अलग से बॉन्ड आप ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, ये वाला भी कार्बन बैलेंस, ये वाला भी कार्बन बैलेंस, इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है, इसको 1 की भी नहीं, और इसको ये पहले से बैलेंस है तो इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। 3 इधर से मिल रहा है, 1 ये रहा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है क्या, C3। एक कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है तो उस कार्बन को ऐड मत करना, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है C3H4 और CO। ठीक है, नाम कैसे लिखोगे, 1 2, देखो यहां से गिनोगे तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा 3 नंबर पे, और यहां से गिनोगे तो 2 नंबर पे। तो भाई फंक्शनल ग्रुप को ऑब्वियस सी बात है लीस्ट नंबर पे लेके आओगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप ये कह सकते हो कि जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ब्यूट। ठीक है, ब्यूट 3 आइन, ठीक है, और 2 ओल। ठीक है, ये इसका जो आप कह सकते हो कि नेमिंग में बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कह सकते हो कि जो है ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। अब एक लास्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप बच रहा है जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ओइक एसिड लगता है। तो आप लोग जो ये नोट कर लो। और अब हम लोग जो है बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें जो है मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक। ठीक है, डबल बॉन्ड में प्रोपीनोइक, ब्यूटिनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, और ट्रिपल बॉन्ड में जो है प्रोपाइनोइक, हेक्सानोइक, पेंटाइनोइक, इस तरीके के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका जो है ट्रिपल बॉन्ड हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू CBSE अभी हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मीथेनोइक। अगर मुझसे कहा जाता है कि मीथेनोइक एसिड बना के दिखाओ, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो किस तरीके से आप बनाओगे। लाइक जो है मीथेन में 1 कार्बन होता है, तो आप जो है इस तरीके से जो है इसको बना सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है HCOOH। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मीथेनोइक एसिड। ऐसे हमारे पास एक और बेहतरीन एग्जांपल है, और ये जो बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल है, जिसे हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसे नोट कर लो। तो इथेनोइक एसिड का जो है हम लोग बहुत ज्यादा नाम भी सुनते हैं। लाइक इथेनोइक एसिड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे जो है 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये जो आप कह सकते हो कि इथेनोइक एसिड का जो है आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इथेनोइक एसिड, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है C। देखो बच्चों, ये वाला जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप के साथ ऐड हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसको जो है गिनेंगे नहीं। तो C 3 हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को भी नहीं गिनना है क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप के साथ ऐड है। CH3 C डबल बॉन्ड COOH। तो ये तो बहुत ज्यादा ही फेमस है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना,
क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ CH3COOH, यानी कि राइट द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, है ना, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक। तो आप जो है आप खुद भी जो है इन सब चीजों को बना सकते हो। इसका एक जो है आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड से जो है एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और उन्हें भी जरा जो है देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग प्रोपिनओइक एसिड का। तो भाई प्रोप से पता चलता है 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इन से पता चलता है, चलो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे तो आप ये कह सकते हो कि ऐड नहीं कर सकते इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये वाला कार्बन पहले से बैलेंस है, तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत है और इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो अगर इसका नाम पूछ रहा है तो प्रोपिनोइक एसिड, और एक और नाम हो सकता है इसका, लाइक फंक्शनल ग्रुप यहां से, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है, 2 और 3, तो प्रोप 2 इन ओइक एसिड, ठीक है, प्रोप 2 इन ओइक एसिड। और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो जाएगा C2H3 और COOH, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया प्रोपिनोइक एसिड, ठीक है, यानी कि प्रोप 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। तो बच्चों हम अपने जो है यहाँ पे कह सकते हो कि लेक्चर को कहीं यहीं पे करते खत्म, ठीक है। अब बस हमारा जो है एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।